प्यार को पाने के लिए चढ़नी पड़ती है एक एक सीढ़ी, न्यूजीलैंड ने कर दिया बैन बीड़ी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि किसी देश ने अपने देश में स्मोकिंग को बैन कर दिया है, तो वो देश आपका न्यूजीलैंड ही है। न्यूजीलैंड ने अपने देश में स्मोकिंग को बैन कर दिया, यानी कि जो सिगरेट वगैरह जो ये लोग सट्टा अट्टा पीते थे ना, वो ये सब बैन हो गया है न्यूजीलैंड में। अब देखिए, जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री यानी कि जो पीएम है, जैकिंडा एड्राने जो हैं, वो उन्होंने कहा है कि हम एक बिल पास करेंगे और उसके द्वारा ये हमारे देश में न्यूजीलैंड में जो सट्टा वट्टा पीते हैं ना, वो सब बैन हो जाएगा। यानी कि स्मोकिंग जो सिगरेट वगैरह है वो सब क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा न्यूजीलैंड में। अब देखिए, जो न्यूजीलैंड में बैन हो रहा है ये सिगरेट वगैरह है, सट्टा वट्टा, अब वो सबके लिए नहीं बैन हो रहा है, कुछ पार्टिकुलर एज के लिए बैन हो रहा है। अब उसको जानते हैं हम। देखिए, वहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो जानती हैं कि जब लड़का टीन एज में आता है, टीन एज का मतलब क्या होता है, किशोरावस्था, यानी कि एडोलेंस पीरियड। एडोलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब आदमी 14 साल से 19 साल के बीच में आता है ना, कब, 14 साल से 19 साल, तो 14 साल से 19 साल के बीच में जब लड़का आता है तो बड़ा चक्कर पकड़ करने लगता है इधर उधर, ठीक है, कहीं यहाँ कांड करके आएगा, कहीं वहाँ कांड करके आएगा। तो इस एज में क्या होता है, लड़का का जो दिमाग होता है वो बहुत इधर उधर भागता रहता है, और इसी एज में ही उसको बहुत चीज़ों की लत लग जाती है, बहुत चीज़ों की लत लग जाती है, आप जानते होंगे। उसी में से एक लत होती है भैया ये स्मोकिंग की भी लत। इसी एज में ही बच्चा जो रहता है वो स्मोकिंग करना सीखता है। इसीलिए वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है, अगर कौन लड़कियाँ 14 साल का है, ठीक, 14 साल का हो गया और 60 साल तक अगर कौनो लड़कियाँ बीड़ी उड़ी पीता पा गया, सिगरेट उगरेट पीता पा गया, तो काट के चित्रा लाल कर देंगे उसका, ठीक है। यानी कि जो 14 साल का लड़का है, जब वो 14 साल से ज़्यादा होगा और 60 साल के बीच में है, तो वो स्मोकिंग को नहीं पी सकता। क्या कर सकता है, नहीं पी सकता, ठीक। आप सोचोगे भैया 60 साल के जब ऊपर होंगे तब तो पी ही सकते हैं। हाँ भैया, तब पी सकते हो, हाँ, अगर 60 साल के ऊपर हो तब तो पी सकते हो, क्योंकि वहाँ की प्रधानमंत्री जानती हैं कि जब लड़का 60 साल के ऊपर हो जाएगा तब तो इसे टपकने वाला रहेगा, पी पाक जल्दी टपक जाए, तो वो जानती हैं, इसीलिए वो कहीं कि 60 साल के ऊपर जो होंगे वो पी सकते हैं। लेकिन अगर कौनो लड़के 14 साल का है और 60 साल के बीच में अगर कौनो पीता पा गया, काट डालेंगे उसको। तो यही न्यूजीलैंड में नया रूल आने वाला है कि अगर कौनो लड़का 14 साल से 60 साल के बीच में अगर वो पीता पा गया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है, अगर पीता पा गया तो काट डालेंगे। यानी कि बैन हो गया 14 साल से 60 साल के बीच में स्मोकिंग वहाँ पर। अब देखिए, वहाँ की जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं, जिनको कि आप आयशा वैराल के नाम से जानते हो, उन्होंने कहा है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको हम स्मोकिंग फ्री बनाएंगे। यानी कि जो आगे आने वाली अब जनरेशन होगी उसको हम स्मोकिंग फ्री बनाएंगे। वो सट्टा वट्टा नहीं पिएगी, वो बीड़ी उड़ी नहीं पिएगी, सिगरेट उगरेट नहीं पिएगी, स्मोकिंग नहीं करेगी। अब देखिए, जो 2008 में पैदा हुए होंगे वहाँ बच्चे, और 2022 में वो क्या होंगे, 14 साल के हो जाएंगे। तो अगर जो 2008 में पैदा हुए या फिर उससे पहले पैदा हुए, अगर उन्हें कौन बीड़ी पीते पा गए, ठीक है, तो काट डाले जाएंगे वो लोग। अब देखिए, वहाँ पर क्या है, न्यूजीलैंड में 96% जो हैं, ठीक, 96% लोग जो स्मोक करते हैं, यानी कि जितने लोग स्मोक करते हैं वहाँ पर, उसमें से जो 96% लोग हैं, उसमें जो स्मोक करते हैं ना वो 25 साल के नीचे हैं। क्या है, 25 साल के नीचे ही, मतलब वो शुरू कर देते हैं स्मोकिंग करना, उनको लत लग जाती है। इसीलिए वहाँ की जो प्रधानमंत्री वो यही कही हैं, अगर टीन एज में जब बच्चा आता है, यानी कि 14 साल का आता है, 15 साल का आता है, अगर तब से कौनो लड़कियाँ पीना चालू किया तो काट डाले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो 96% लोग स्मोक करते हैं, मतलब जितने लोग स्मोक करते हैं उसमें से 96% लोग 25 साल के नीचे ही शुरू कर देते हैं स्मोकिंग करना, ठीक है। और जो न्यूजीलैंड है वहाँ पर 16% न्यूजीलैंड में लोग स्मोक करते हैं। वहाँ की जो जनसंख्या है वो 50 लाख है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 50 लाख है और 50 लाख लोग में से 16% लोग स्मोकिंग करते हैं न्यूजीलैंड में। ऐसा मान लीजिए, यानी कि 100 लोगों में से 16 लोग तो स्मोकिंग करते हैं, ठीक। वहाँ का यही रेट है, 16% लोग स्मोकिंग करते हैं और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 50 लाख है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जितने लोग स्मोकिंग करते हैं, वहाँ पर 16% लोग स्मोकिंग करते हैं, तो जितने लोग स्मोकिंग करते हैं वहाँ पर, उसमें से 96% लोग जो स्मोकिंग करना सीखे हैं, जो स्मोकिंग करने को उनको लत लगी, वो 25 साल के जब थे उससे पहले इनको लत लग चुकी थी इसकी, ठीक है। और न्यूजीलैंड में 5,000 लोग मारे जाते हैं हर साल स्मोकिंग की वजह से। न्यूजीलैंड में 5,000 लोग मारे जाते हैं हर साल स्मोकिंग की वजह से। और भारत में 45 लाख लोग मारे जाते हैं स्मोकिंग की वजह से हर साल। अगर भारत की बात कर लीजिए, भारत में देखिए, भारत में 45 लाख लोग मारे जाते हैं स्मोकिंग की वजह से हर साल। यानी कि अगर 2 साल ले लीजिए तो लगभग 1 करोड़ लोग हो गए स्मोकिंग की वजह से मारे जाते हैं। और न्यूजीलैंड में केवल 5,000 लोग स्मोकिंग की वजह से मारे जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी कम है कि
केवल 50 लाख ही है, लगभग 50 लाख है। अब देखिए जो न्यूजीलैंड में स्मोकिंग करते हैं ना, उसमें से जितने लोग को कुछ बीमारी होती है तो लगभग 4 लोगों में से 1 लोग को वहाँ पर कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 लोगों में से 1 लोग को कैंसर का केस निकल जाता है न्यूजीलैंड में। इसीलिए यही मेन कारण है, कैंसर का ही मेन कारण है, वहाँ पर स्मोकिंग को बैन किया जा रहा है और यूथ को देखते हुए, ताकि वहाँ की जो आने वाली जनरेशन है वो स्मोकिंग को हाथ तक ना लगा पाए। हाथ क्या लगाएगी? गोड़ों नहीं लगा पाएगी स्मोकिंग को, गोड़ क्या मुँहों नहीं लगा पाएगी, कौनो अंग नहीं लगा पाएगी स्मोकिंग को आने वाली की वहाँ जनरेशन। अब देखिए वहाँ जब स्मोकिंग बैन किया जा रहा है तो भैया जब स्मोकिंग बैन किया जाएगा तो दुकानियों वहाँ पर भी बंद की जा रही है। अभी वहाँ पर जो दुकान है वो 8,000 दुकान है, अब आगे चल के उसको 500 दुकानों में बदल दिया जाएगा, यानी कि लगभग 7,500 जो दुकान है उनको बंद करा दिया जाएगा, जो स्मोकिंग की दुकान है उन दुकानों को। अब 500 दुकान ही केवल वहाँ पर बचेगी। अब ये 500 दुकान क्यों रख रहे हैं? क्योंकि भैया जो 60 साल के ऊपर हैं उन्हें तो पियेंगे, तो उन्हें अगर पीते हैं तो उन्हें कहाँ से लेंगे? वही 500 दुकान से लेंगे। अब देखिए अब न्यूजीलैंड में जो स्मोकर है उसको 13% से घटाकर 5% कर दिया जाएगा 2025 तक। क्या कर दिया जाएगा? 13% से घटाकर 5% तक ले आया जाएगा 2025 तक। ये उन लोग का टारगेट रखा गया है न्यूजीलैंड में। अब देखिए अब बात आती है क्या न्यूजीलैंड ही एक ऐसा देश है जो कि स्मोकिंग को बैन कर रहा है? तो भैया ऐसा नहीं है। एक देश और भी है जो कि इससे पहले अपने देश में स्मोकिंग को बैन किया था, यानी कि सुट्टेबाजी को बैन किया था। वो देश है भूटान। भूटान ने क्या किया था? 2010 में अपने देश में स्मोकिंग को बैन किया था। भूटान हमारा पड़ोसी देश है जिसकी की सीमा हमारे देश से भी लगती है। जो भूटान है उसने 2010 में अपने देश में भूटान में ही स्मोकिंग को बैन किया था, लेकिन 2020 में उसको फिर से टेम्परेरी रूप से स्टार्ट करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत छीछा लेदर हो जा रहा था ब्लैक मार्केटिंग की वजह से। वहाँ पर क्या हो रहा था? ब्लैक मार्केटिंग होने लगी थी ये सिगरेटोवा उगरेटोवा की। तो सिगरेटोवा उगरेटोवा की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए वहाँ पर टेम्परेरी रूप से ये सिगरेट उगरेट स्मोकिंग को स्टार्ट किया गया था 2020 में, लेकिन 2010 में पूरी तरीके से बैन किया गया था वहाँ पर भूटान में। अब बात आती है पूरी दुनिया में कितने लोग स्मोकिंग करते हैं, कितने लोग पीते हैं। पूरी दुनिया की बात की जा रही है तो पूरी दुनिया में भैया 1.1 बिलियन लोग स्मोकिंग करते हैं, ये माना गया है। ठीक, ये रिकॉर्ड अभी सरकार के पास है, यानी कि 1.1 बिलियन लोग जो पूरी दुनिया में वो स्मोकिंग करते हैं। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ लोग। अब 1.1 बिलियन का मतलब होगा 110 करोड़ लोग, यानी कि पूरी दुनिया में 110 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं। ये तो अभी सरकार के पास है, मतलब सरकार को लगता है कि इतने लोग करते हैं। वो कैसे पता पाती है? वो बिक्री से पता पाती है, कितना बिक रहा है। भाई जितना बिकेगा उतना लोग पियेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर एक के बीड़िया में, एक के सिगरेटों में 3-4 लोग पी लेंगे, तो भैया इससे ज़्यादा ही लोग पीते हैं, इससे कम लोग थोड़ी ना पियेंगे। समझ रहे हो आप? और दिन पर दिन ये रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर ये आगे चल के बैन नहीं हुआ ये और बढ़ता चला जाएगा स्मोकिंग का जो रेट है। अभी तो 1.1 बिलियन है, अगले साल पता नहीं कितना हो जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए न्यूजीलैंड अपने देश में स्मोकिंग को बैन कर दे रहा है। अब देखिए और आप ये भी जान लीजिए नो टोबैको डे, देखिए नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये पता होगा कैटरीना कैफ की शादी किससे होने जा रही है, इक्वल पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए हैं स्मोकिंग को रोकने के लिए। स्मोकिंग को रोकने के लिए भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि स्मोकिंग का एडवर्टीजमेंट करना भारत में बैन है। एडवर्टीजमेंट करना यानी कि प्रचार करना, जैसे कि आप कभी टीवी देखे हो कि आप ये बीड़ी पियो, ये सिगरेट पियो, ये सब भारत में करना बैन है। ठीक है, आप भारत में इसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते स्मोकिंग को। ये बहुत अच्छी चीज़ है भारत के लिए। ठीक है, भारत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। भारत की जो सरकार है वो भी बहुत अच्छा की है कि स्मोकिंग के एडवर्टीजमेंट को बैन किए। आप कभी पोस्टर में भी लगा नहीं देखे होगे कि आप ये बीड़ी पियो, कोई रेकमेंड कर रहा हो कि आप ये चीज़ पियो। तो स्मोकिंग को करना एडवर्टीजमेंट भारत में बैन है। ये भारत ने बहुत अच्छा किया भारत के लिए स्मोकिंग को रोकने के लिए। लेकिन जो पीने वाले हैं उन्हें को कुल सिगरेट बीड़ी का नाम पता होगा, लेकिन कम से कम भारत सरकार इतना तो कर रही है, सिगरेट बीड़ी का एडवर्टीजमेंट को रोक कर रखी है। देखिए भारत में जो ये सिगरेट बीड़ी यानी कि स्मोकिंग है ये भारत में बैन नहीं है, लेकिन भारत में इसका एडवर्टीजमेंट करना बैन है, इसका प्रचार करना बैन है। देखिए लोगों के साथ क्या होता है, जब उनकी वाली छोड़कर चली जाती है तो वो लोग स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, बीड़ी पीना शुरू कर देंगे, सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। अरे भैया इन सब चीज़ की लत ना लगाओ। अगर आपकी वाली छोड़कर जाती है आपको तो ऐसी चीज़ की लत लगाओ ताकि आपके जीवन में आपको कुछ बना कर छोड़ दे, ताकि उसकी तरह आपके पीछे 10 लोग और आ जाएं।
समझ गए। अब आप सोचो कि भैया उसकी तरह कोई मुझे मिलेगी ही नहीं। अरे भाई जब आपने आपको कुछ बना लोगे जीवन में ना, तो वही आपके पिछुआ आ जाएगी, समझ गए ना। तो यही करो, अगर आपकी वाली छोड़कर जाती है तो ये स्मोकिंग का ये सब ना लत लगाओ, ऐसी चीज़ की लत लगाओ, पढ़ाई की लत लगाओ, या फिर जो आप बनना चाहते हो उसी चीज़ की लत लगा लो, तो ताकि आप जीवन में बन जाओ उसकी तरह, ताकि 10 आपके और पीछे डोलें, समझ गए ना। तो इस चीज़ की लत लगाओ जो कि आपके जीवन में कुछ बनाए। तो आई होप आप समझे होंगे। अब हम बात करते हैं कि भारत में ये जो पान मसाला, ये गुटखा उटखा ऐड करते हैं उसके बारे में। देखिए भारत में बहुत से बड़े बड़े एक्टर लोग हैं, बहुत से एक्टर लोग हैं जो कि पैसों के लिए ये गुटखा उटखा प्रचार करेंगे, बताएंगे इसको खाओ, ये पान मसाला खाओ, इससे आप शिखर पर चले जाओगे, इससे आपको मंजिल मिल जाएगी, इससे आप कभी थकोगे नहीं। ये कुल पतन का बताते रहते हैं कुछ पैसों के लिए। देखिए भैया कुछ ही लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं जो कहेंगे गुटखा खाओ, पान मसाला खाओ, इससे शिखर मिल जाएगा, इससे मंजिल मिल जाएगी। भैया उससे मंजिल मिल जाए तो वही खाना सब लोग शुरू कर दें। तो भैया देखिए ऐड करने के लिए, पैसों पाने के लिए वो लोग इन सब का गुटखा उटखा का ऐड कर देते हैं। अब देखिए अब जो उनके फ़ैन हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वो भी यही देखेंगे गुटखा खाओ, कुछ लोग फॉलो करने लगेंगे, ला भैया 2-4 लोग की संख्या और बढ़ गई गुटखा खाने की। तो यही ऐड की वजह से भी बहुत सारी संख्या बढ़ जाती है गुटखा उटखा खाने की। अभी उन लोगों से पूछ लिया जाए जो ऐड करते हैं ना, उन लोगों से पूछ लिया कि आप ये ऐड क्यों करते हो, तो कहेंगे भैया हमारे ऐड करने से क्या होगा, जिसको खाना होगा खाएगा, जिसको नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। अरे भैया एक को दाएं ये भी कह दो कि आप ये सब ना खाओ, गुटखा पान मसाला ना खाओ, ये सब आपके लिए हानिकारक है। आप लोग के बहुत से सोशल मीडिया हैंडल होंगे जिस पर कि बहुत ज़्यादा फॉलोवर होंगे, एक को दाएं ये भी कह दो कि आप ये ना खाओ, लेकिन पैसों के लिए कहेंगे गुटखा खाओ शिखर मिल जाएगा, पान मसाला खाओ मंजिल मिल जाएगी। पता नहीं कहाँ ऐड कर रहे हैं। देखिए भैया बहुत से ऐसे एक्टर हैं ना, बहुत बड़े बड़े लोग एक्टर हैं जो इसको कि आदमी मोटिवेशन तौर पे लेता था, हम लोग खुद लेते थे। अब जैसे कि मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम है, वो तो एक्टर नहीं है, वो तो एक साइंटिस्ट है, बहुत महान आदमी थे, ठीक। एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम को सब लोग मोटिवेशन तौर पर लेते हैं कि नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जब आदमी नाम सुन लेता है तो एक मोटिवेशन टाइप का आ जाता है, हाँ ठीक। लेकिन ऐसे बहुत से एक्टर भी लोग हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे बहुत से एक्टर भी लोग हैं जिसको कि आदमी मोटिवेशन तौर पे लेता है, बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, ठीक है। वो लोग भी गुटखा पान मसाला का प्रचार कर रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं ये खाओ ये खाओ। अब भैया जिसको आदमी एक अपना मोटिवेशन मानता है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक्टर बनना है, तो आप किसी ना किसी को तो फॉलो करोगे ही, मतलब किसी ना किसी को तो देखोगे, उसी को देख के सीखोगे। अब वही बता रहा है गुटखा खा लो पान मसाला खा लो शिखर मिल जाएगा, भैया आप भी खाना शुरू कर दोगे, चलो भैया मैं एक्टर बन जाऊँगा। तो ये कुल हो रहा है भारत में। देखिए पैसों के लिए लोग एक्टर, जितने बड़े बड़े एक्टर लोग हैं, जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, यही सब गुटखा पान मसाला का प्रचार कर रहे हैं कुछ पैसों के लिए। और अभी आप इन लोग की बात सुन लोगे जो एक्टर ये गुटखा पान मसाला का प्रचार करते हैं ना, उन लोग को बतिए सुन लोगे, जैसे लगे भैया सही है बोल रहे हैं, बस खाओ ही शिखर मिल जाएगा। तो अगर उन लोग की बात सुन लोगे आपको उन लोग की बात सही लगेगी। लेकिन ऐसे कुछ एक्टर हैं जो कि इन सब का प्रचार नहीं करते हैं, कुछ ऐसे एक्टर हैं जो कि इन सब प्रचार के विरोध में रहते हैं, और आप देखे भी नहीं होंगे कभी वो लोग इन सब चीज़ का प्रचार करें। कुछ ऐसे एक्टर भी हैं, ठीक, कुछ सही भी एक्टर हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर हैं जो कि गुटखा कहेंगे गुटखा खाओ शिखर मिल जाएगा, समझ गए। अगर आप इन लोग की बात सुन लोगे ना तो आपको लगे भैया यही सही है बोल रहे हैं, इनका बतिया कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन कुछ भी हो, कर तो गुटखा का ही प्रचार रहे हैं, कुछ भी हो कह तो रहे हैं कि गुटखा खाओ शिखर मिल जाएगा। और मेरे कहने से ये सब रुकने उकने वाला नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन मेरा फर्ज था कि मैं आपको बता दूं, आप लोग भी जागरूक हो जाएं। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड, वीडियो पसंद आए तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।